नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय सीरीज चला रहा हूँ बिजनेस आइडिया के बारे में, कैसे आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मतलब कम पैसा लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अलग अलग तरह का बिजनेस बताता हूँ। यह सीरीज अभी कुछ समय तक और चलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। देखिए, पहला तो आप अपना बजट देखिए कि आप कितना पैसा लगाकर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए अपने पास रखिए और 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाइए। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। तो अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए अपने पास रख लिए, क्योंकि मार्केट में आपको उधारी भी देना होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा पिछला वीडियो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आपको 1 लाख रुपए में रॉ मटेरियल लाना है। और अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तब तो आपको रॉ मटेरियल नहीं तो आपको मशीन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप मशीन घर पर ही बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में भी बात किया है कि आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करने के लिए घर पर मशीन कैसे बना सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब मान लीजिए या तो आपको मशीन लेना होगा या तो आप घर पर बना सकते हैं। दोनों में से आपको एक काम करना है। रॉ मटेरियल आप लाइए। 50 केजी का एसी डिसलरी आता है, वह तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उससे कम लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ड्रम ले सकते हैं। 220 केजी का लमसम आता है ड्रम। आप एसी डिसलरी ले लीजिए बढ़िया क्वालिटी का, तो आपको एसएलएस लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बढ़िया क्वालिटी का एसी डिसलरी ले रहे हैं तो आप आसानी से उससे बना सकते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए सोडा एस आपको लेना है। आप इसी हिसाब से लाइए, जैसे आपका अगर आप 100 कुंतल बनाना चाहते हैं तो 100 कुंतल का वो मटेरियल हो जाए, आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप ये सब रॉ मटेरियल लाइए। और उसके बाद अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पहले बनाइए। पहले 10 केजी 20 केजी डिटर्जेंट पाउडर बनाइए। क्योंकि मान लीजिए आपने जो फार्मूला या तो वीडियो देखकर या और कहीं से जानकारी लिया है, तो फार्मूला जब आप प्रैक्टिकली मतलब आप बनाकर अपने यूज करेंगे तब आपको उससे समझ में आएगा कि आपका वो फार्मूला कैसा काम कर रहा है। पहले आप उसे टेस्ट कराइए, दुकानदार को दीजिए कि वो अपने कस्टमर को दें, जितने भी उनके पास आते हैं कस्टमर उन सबको दें। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इकट्ठा जैसे रॉ मटेरियल आया और सब रॉ मटेरियल का एक साथ ही अगर डिटर्जेंट पाउडर आपने बना लिया, तो अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले आप देखिए कि आपके मार्केट में कैसा डिटर्जेंट पाउडर चल रहा है। आप 10 केजी 20 केजी बनाइए, उसे अपने यूज करिए और दूसरों को यूज कराइए। 1 महीने 2 महीने तक आप इसी में टाइम दीजिए। यह नहीं है कि आपने आज ही रॉ मटेरियल लाया, आज ही बनाकर आज ही मार्केट में सेल कर दिया। ऐसा आप करेंगे तो आप सीधे सीधे डूब जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप 1 महीने 2 महीने इस तरह का काम कीजिए और मार्केट में निरीक्षण कीजिए, दुकानदार से व्यवहार बनाइए, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अब उसमें आपको अगर कोई शिकायत नहीं आ रहा है तो आप 2 कुंतल 4 कुंतल मतलब 100 केजी 200 केजी 400 केजी ऐसे आप बनाकर और अब आपको मार्केट में सेल करना है। तो देखिए, सेल करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अगर दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको सीधे कहेगा प्रोडक्ट रख दीजिए, पैसा जब ये बिक जाएगा सेल हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा। यही समस्या आता है सबसे ज़्यादा। तो आपको दुकानदार से बढ़िया से बात करना है, उनको अपना परेशानी बताना है कि अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं था देर ज़्यादा, मैंने किसी तरीके से उधार बाड़ी लेकर किसी से मांग कर
बिजनेस स्टार्ट किया है, तो थोड़ा आप अगर पैसा दे देंगे तो मेरे लिए सही होगा। मुझे मान लीजिए लेबर का, कारीगर का खर्चा देना है, रॉ मटेरियल लाना है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो दुकानदार, या मान के चलिए अगर 10 दुकानदार से बात किए हैं तो उसमें से 2-4 दुकानदार तो आपको पूरा नगद दे देंगे। अगर वो 100 केजी 200 केजी अगर ले रहे हैं तो आपको वो पूरा नगद दे देंगे। और कुछ दुकानदार आपको 50% देंगे, कुछ दुकानदार आपसे पूरा उधार मांगेंगे। यह हो गया। अब आप देखिए कि आपके मार्केट में कौन सा पैकेट सेल हो रहा है, जैसे 250 ग्राम का, 500 केजी का, 1 केजी का, 5 केजी का, तो आप वही बनाइए। यह नहीं है कि आपने सारा पैकेट एक साथ ही बनवा लिया, क्योंकि देखिए पैकेट बनवाने में 20,000 का तो आपको सिलेंडर लगता है, और उसके बाद एक पैकेट बनाने में 20,000 का सिलेंडर लगेगा। जैसे आपने अगर 1 केजी बनाना है तो उसमें 20,000 का सिलेंडर लगता है कलर के ऊपर। अगर आप और ज़्यादा कलर करेंगे, जैसे 4, 6, 8 कलर ऐसे होता है, उसके बाद अगर आप 250 ग्राम को बनाएंगे तो फिर आपको 20,000 का सिलेंडर लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप देखिए कि किस वेट का डिटर्जेंट पाउडर आपके शहर हो, गांव हो, क्षेत्र हो, कहीं भी हो, सेल हो रहा है, तो आप उसी तरीके से अपना पैकेट बनवाइए। क्योंकि पैकेट बनवाने में मान लीजिए आपने अगर 100 केजी पैकेट बनवाया है तो 100 केजी 200 से 250 रुपये केजी का बनता है, 20,000 का सिलेंडर अलग। लेकिन यह सिलेंडर एक ही बार बनेगा, दोबारा आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिए। वैसे मुझे वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप लोग वीडियो को थोड़ा भी नहीं देख पा रहे हैं। आखिर सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है, लेकिन आखिर उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है कि क्या परेशानी है कि वीडियो को वह क्लिक नहीं कर रहे हैं, चालू नहीं कर रहे हैं। इस समय व्यूज तो बहुत कम आ रहा है, 100-150 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप कमेंट में बताइएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे सही किया जाएगा। और अगर पहुंचने के बाद में अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आप वीडियो से संतुष्ट नहीं है। तो आप कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा वीडियो देखना है, तो मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए कोई अगर कोई काम करता है तो उसमें जब उसे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने से या मेरे काम करने से दूसरों को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वह काम या वीडियो बनाने का क्या लाभ है? चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। आप बताएंगे तभी ना मुझे जानकारी होगा कि आपको क्या देखना है, किस वीडियो से आप इंटरेस्टेड हैं, किस वीडियो को आप देखना पसंद करते हैं, कौन सा बिजनेस के बारे में बात किया जाए। तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं, तो सब्सक्राइब क्यों किए हैं भाई? अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, वीडियो पहुंच रहा है, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या लाभ है? तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ गया? चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो यह होगा ना, चलिए मान लीजिए सब्सक्राइबर कम है तो व्यूज़ कम आ रहे हैं। अब आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो देखने में यही हो रहा है कि मान लीजिए सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा हैं, अब वीडियो देखने वाला कोई नहीं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।